अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर पटना के गांधी मैदान में श्री श्री रविशंकर जी के उज्जवल बिहार के प्रोग्राम में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया, जहां पर 1000 महिलाओं ने एक साथ मिथिला की झिझिया नृत्य करके दुनिया को यह बताया कि बिहार अपने संस्कृति और सभ्यता को लेकर के कितना समृद्ध रहा है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार के लोगों ने अपने संस्कृति और सभ्यता को आज भी संजोए रखा है, यह देखने की बात है कि कैसे हर तरफ 1000 महिलाएं और युवतियां मिलकर के नृत्य कर रही हैं और कहीं न कहीं जिस तरीके से पूरे रात यह संध्या एक यादगार बन करके रह गई है। आने वाले दिनों में यह श्री श्री रविशंकर जी का उज्जवल बिहार का कार्यक्रम अभी कुछ दिनों तक और चलेगा, जहां पर दिव्य शिवलिंग का भी दर्शन किया जाएगा और निश्चित तौर पर अपने सभ्यता और संस्कृति को जानने के साथ साथ यहाँ के लोग अपने संस्कृति को लेकर के जिस तरीके से प्यार करते हैं, उन्हें यह जानने का सुनने का मौका मिलेगा कि उचित आचरण और जीवन शैली कैसी होती है और कैसे अपने जीवन में एक संस्कार को लाया जाता है, जो हमें अपनी पीढ़ी को देने में गौरवान्वित महसूस होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से हमारे युवा आज अपने सभ्यता और संस्कृति को दरकिनार कर पश्चिमी सभ्यताओं का अनुकरण कर रहे हैं, यह एक निंदनीय बात है। लेकिन निश्चित तौर पर हम कहें कि जो भी जागृति अपने प्रदेश में आज हो रही है, वह वर्षों से अगर होती तो आज हमारे समाज का ये हाल न होता। जैसे जल में मछली वैसे हवा में हम हैं, हमारे भीतर बाहर वायु तत्व है। इस वायु तत्व का अनुभव करें, गहरी सांस लें, कहीं नहीं गए, वो जहां में वहीं रहते हैं। मगर 1000 साल पहले जब मोहम्मद गजनी ने आके वहां की जो शिवलिंग था, ज्योतिर्लिंग, उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े कर दी। इसमें दिखा हुआ है, इनको स्क्रीन में सब देखेंगे, देखा? हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उन टुकड़ों को कुछ अग्निहोत्री लोग लेके दक्षिण भारत चले गए और 100 साल पहले फिर वो टुकड़ों को उनको देखने से दर्द होता था, पीड़ा होती थी। हमारे भगवान ऐसे टुकड़े टुकड़े, फिर उन्होंने उसको शिवलिंग बना दिया।
विशिष्टता ये है, ये अयस्कांत है, ये मैग्नेट जैसा है, चुंबक है इसका। आप लोगों ने देखा होगा, हमने पहले दिखाया था इसके बारे में। और वो 1000 साल तक अपने घर पे रखे रहे। और 100 साल पहले शंकराचार्य जी से कहा तो उन्होंने कहा कि 100 साल तक इसको बाहर नहीं लेके आना, भारत स्वतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, फिर उसके बाद में राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद इनको बाहर लेके आना। अभी प्रकट हुए, लाइक कर देना और अनुग्रह करना, सबको आशीर्वाद देना, अनुग्रह करना, इच्छाओं को पूरा करना। और छिप जाना, तो ईश्वर छिप गए हैं, हमारे दिल में तो छिपे हुए हैं, और जो छिप गए वो फिर प्रकट भी होते हैं। अब प्रकट हुए हैं तो मन ही मन ईश्वर को प्रणाम करें। आप शरीर को ढीला छोड़ के रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, आंखें बंद करें, जीवन सुमधुर हो, विश्राम करें। ओम शांति शांति शांति। मुझे अपार खुशी हो रही है। विश्व के लोकप्रिय, जनजन के लोकप्रिय हमारे जय गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे जो संस्थापक हमारे हैं, परम पूज्य श्री श्री रविशंकर महाराज जी का राजधानी पटना में आगमन हुआ है जाकर के, और उसमें जो उद्बोधन जो हुआ है, जो मार्गदर्शन हुआ है, वो आने वाले समय में बिहार को एक नया दिशा देने का काम करेगा। खासकर युवाओं को, जो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका होती है, उसकी चर्चा उन्होंने की जा करके है। यह संस्था दुनिया कोने कोने में काम कर रहा है और समाज के हर वर्गों के लिए, और मैं देख रहा हूँ लगातार कई वर्षों से इस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ जा करके, जो आम लोगों को तनाव को कम करने, जीवन में खुशी लाने में मददगार साबित हो रहा है। यह संगठन योग, ध्यान और आध्यात्मिक विकास के द्वारा लोगों को बेहतर जीवन जीने के तरीके सिखाती है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से जुड़कर लोग जीवन की चुनौतियों से लड़ने की ताकत और हिम्मत पाते हैं। यानी यह संगठन है, वाकई मैं वर्षों जुड़ा हुआ हूँ जाकर के, और परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर महाराज जी का जो मतलब पूरे दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, और आज बिहार की धरती पर आए उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन जा करके है। आगे भी आते रहें, और संदेश दिया है, उस संदेश पर हम सब चलने का संकल्प लेते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सभ्यता को लेकर के एक नई ऊर्जा जागृत हो रही है, 2024 में राम मंदिर का स्थापना, और इस बार जो है महाकुंभ ने पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो उनको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आने वाले वर्षों में क्या भारत अपनी पुरानी संस्कृति को फिर से स्थापित कर पाएगा? बिल्कुल। आज़ादी के पहले हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे। मुगल साम्राज्य, अंग्रेजों का हुकूमत, बड़े संघर्ष के बाद देशवासियों के समर्पण, बलिदान, त्याग के कारण आज भारत माता आज़ाद जो हुई जाकर के है। आज़ादी का एक नया दौर शुरू हुआ है जाकर के। इस आज़ादी के दौर में जो हमारी सनातन संस्कृति है, फिर से एक बार देश में जीवंत हो गया जाकर के है। चारों रेखीय माहौल है। जब 500 वर्षों से हम संघर्ष कर रहे थे, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने जाकर के समय का इंतजार देख रहे थे, अनेक कुर्बानियाँ,
सनातन धर्म के लोगों ने देने का काम किया। समय आया, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के पहल पर और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के आधार पर तय हो गया तो भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। उनका जन्म स्थान है और आज राम भगवान का मंदिर भव्य बनकर तैयार हो गया है। और आने वाले समय में बिहार की सरकार ने ऐलान किया है माँ जानकी सीता की धरती को भी आने वाले समय में भव्य मंदिर बनाने का काम किया जाए। आपने भी दिव्य शिवलिंग का दर्शन किया है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आक्रांताओं ने हमारे शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किया था और फिर से उसको स्थापना के लिए निकाला गया है, ये दिव्य शिवलिंग का क्या जिस तरीके से दर्शन करने के बाद से स्थापना को लेकर के क्या 2025 फिर से गवाह बनने जा रहा है अपनी सभ्यता के लिए? मुगल शासन काल में हमारे धरोहरों को, विरासत को, हमारे मंदिरों को क्षति पहुंचाने का काम किया गया, उसका प्रमाण दिख रहा है करके आज हम सबों को आज ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का अवसर मिला है। हम सब बिहार को सौभाग्यशाली जा करके हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बिहार बदल रहा है, बिहार आगे जा रहा है। आज़ादी के लड़ाई से लेकर देश के विकास में बिहार का हमें योगदान है और आज फिर से एक बार बिहार नए पुनर्जागरण को बढ़ रहा है। आक्रांताओं का बखान और भाषा पे लड़ाई, उन सारी चीजों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देश को खंडित करने की साजिश हो रही है या जिस तरीके से अभी आक्रांताओं का बखान किया जा रहा है और भाषाओं पर पाबंदियां लगाई जा रही है, उन सारी चीजों को लेकर के आप क्या मानते हैं सर? देशवासी जाग गए हैं और जो खेल हो रहा है खेल चलने वाला नहीं है। देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी का संकल्प है, अब सारी जो संकटें थी, संकट का दौर समाप्त हुआ है। फिर से एक बार महाकुंभ में देखा जो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक दिखा जा करके पूरे देश दुनिया के लोग रिकॉर्ड लोग गए, इसका अंदाज लोगों को नहीं था जा करके। और चारों ओर देश जो मैं देख रहा हूँ एकदम राममय हो गया जा करके है और आने वाले समय में इसकी गति और तेज होगी। और ऐसे तत्व जो हैं जिनकी भाषा बदली हुई है उनको आने वाले समय में देश की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा पहली बार बिहार में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया है और इसके लिए उन्होंने चुना बिहार की धरती। और बिहार के राजधानी में बसे गांधी मैदान में जिस तरीके से कल महिला दिवस के पूर्व संध्या पर मिथिला के झिझिया नृत्य को 1000 महिलाओं ने प्रस्तुत किया, उसको लेकर के पूरा शहर झूमने सा लगा, जिसे देख करके आए हुए आगंतुकों ने भी कहा कि आज भी हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति कहीं न कहीं आज के हाईटेक और डिजिटल जमाने में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जो पहले संस्कृति और सभ्यता के रूप में जानी जाती थी और अपनाई जाती थी। कहीं न कहीं भारत सरकार जिस तरीके से दिनों दिन अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रयास कर रही है, उसमें ऐसे कार्यक्रम आए दिन अगर होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि सनातन का देश भारत एक बार फिर से पुनर्जागृत होगा और अपने सभ्यता और संस्कृति को पुनर्स्थापना के रूप में स्थापित कर नया कीर्तिमान बनाएगा, जिसे सदियों पूर्व कई बार नष्ट किया गया है और आज भी इसे नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां पर कई तरीके की सभ्यताएं बास करती है, वहां हर तरह की बोली का भी निवास होता है। उसी भारत में आज हम अपने ही सनातन के पहचान को जग जाहिर करने में कहीं न कहीं संकोच करते हुए देखे जा रहे हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही बुरा संकेत दिखा रहा है। जो अगर आज हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जागृति नहीं की तो आने वाले दिनों में हमें अपने सभ्यता को बचाने के लिए
बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ना होगा। हम आपको कुछ दिखाने के लिए यह बता रहे हैं ताकि आप आज के भारत की हकीकत को जान सकें और अपने आने वाली पीढ़ी को अपने सभ्यता से अवगत करा सकें। श्री श्री हमारे रविशंकर जी जो आए थे, बहुत महात्म व्यक्ति हैं, और उस अवसर पर हमारे गांधी मैदान में एक डांडिया नृत्य कराया गया था। जो मिथिला के हमारे जो बच्ची लोग हैं, हमारे बहन जो हैं, सभी हैं, वो एक डांस कर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इस शुभ अवसर पर हम अपने जितना भी बहन लोग, बेटियां लोग जो नृत्य कर करके हमारे बिहार का विश्व पटल पर कायम किया है, उसके लिए मैं सभी बच्चियों को शुभकामना देता हूं।